कारणों की बात करें तो इसके कोई कारण हो सकते हैं? कई कारण हैं। डायरिया के बहुत से, डायरिया वायरस के द्वारा होता है, डायरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, डायरिया फंगस के द्वारा होता है, डायरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, डायरिया फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होता है। कई बार गलत खाना आ गया, अगर पुराना खाना आ गया, फंगस लिखा हुआ, उसकी वजह से भी होता है। तो अभी एज वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे कॉमन होता है रोटा वायरस के द्वारा बच्चों में इसके प्रिवेंशन के, बच्चे में प्रमुख कारण डेथ का पूरे इंडिया में था डायरिया। क्यों होता था? रोटा वायरस। तो रोटा वायरस का ओरल वो आजकल वो आता है, वैक्सीन दे दिया जाता है, तो वो इंसिडेंस बहुत घट गया। नहीं तो पहले बच्चों में डेथ का प्रमुख कारण एक डायरिया, एक निमोनिया था। तो वैक्सीन आने से ये दोनों पर बहुत लगाम लगा है, मृत्यु दर बहुत कम गया बच्चों में। दूसरा, एडल्ट में भी वायरस होता है, लेकिन एडल्ट में, बड़ों में, क्योंकि मैं बेसिकली फिजिशियन, बड़ों का ही डॉक्टर हूँ, तो मेरा ये बताना आपको ये लाजमी हो जाता है कि बैक्टीरियल बहुत कॉमन है। बैक्टीरिया की वजह से डायरिया और प्रोटोजोआ यहाँ जो इंडिया में मिल रहा है, खासकर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, व्हाट वी आर गेटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोजोआ मतलब कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका या जियार्डिया, और साथ में बैक्टीरियल भी हुआ, तो इसको मिक्स्ड इन्फेक्शन कहते हैं। तो वो एक प्रमुख कारण है। तो इसमें जब तक दोनों को नहीं ट्रीट करेंगे वो ठीक नहीं होगा। कई एकदम क्लासी, जिसको कहते हैं क्लासी पिक्चर, किताब में जो लिखा हुआ है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया और हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, वो इसमें 100% नहीं फॉलो कर सकते हैं। यहाँ यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए जब डायरिया लेके यहाँ केसेस आते हैं तो हम लोग प्रोटोजोआ की दवा, मेट्रोनाइडाजोल ग्रुप की दवा है, या फ्लैजिल जिसको कहते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलाइज है, तो नस में चढ़ाते हैं, कुछ पानी भी देते हैं। अगर हल्का फुल्का है तो ओरल टैबलेट देते हैं, साथ में एंटीबायोटिक देते हैं। अगर बात करें कि डायरिया कब परेशानी खड़ा कर सकता है? नहीं, डायरिया जब है कि जब फ्लूइड, अभी हमने डायरिया की परिभाषा, हम बेसिक बात से शुरू करते हैं। डायरिया की परिभाषा हमने बताया, फ्लूइड स्टूल मतलब कि पानी, जिसके पखाना में ज़्यादा पानी का मात्रा ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी मोर देन 3 और मोर देन 3। तो जब ये मात्रा पानी का बढ़ता जा रहा है तो वो ख़तरनाक हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। जैसे कॉलरा एक बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी पहले ज़माने में हुआ करता था, वो भी एक बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी के द्वारा किया जाता था। लीटर्स एंड लीटर्स का पानी वो शरीर से निकल जाता था। हम लोग पानी चढ़ाते जा रहे हैं, 20 बोतल, 40 बोतल, 30 बोतल, तो वो डिहाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, शरीर से पानी निकलता था। एक डायरिया इंपॉर्टेंट क्या होता है, जहाँ पे मिक्स्ड होता है बैसिलरी डिसेंट्री, जैसे शिगेला एक बैक्टीरिया होता है जो शिगेलोसिस कराता है। अभी हमने मेले की बात की, टाइफॉइड में पखाना क्या प्रॉपर प्रबंधन नहीं है और खाना भी ओपन है तो मक्खी आया। सेम फिको ओरल रूट यहाँ भी है कि वो मक्खी जो है वो कैरी कर रहा है, शिगेला को लाया, शिगेलोसिस हुआ तो पूरे स्लफिंग आउट इंटेस्टिन, आंत से पूरा म्यूकस निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है और पानी भी निकल जा रहा है। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है। पेशेंट को प्रॉपर एंटीबायोटिक देके, पानी चढ़ा के, इंजेक्शन देके तुरंत रोकना जरूरी। अदरवाइज अगर पानी बहुत शरीर से निकल गया, ब्लड निकल गया, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाता है।